ओके, अब डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट से ही बता देती हूँ। ये अगर हमारे पास कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आता है, ठीक है, तो इसमें हर पहला एलिमेंट जो कि हम कहते हैं ना कि एक्स का एलिमेंट है, तो ये जो होता है ना, ये पहला एलिमेंट, ये हमारे पास क्या होता है, डोमेन होता है। ठीक है, डोमेन। और हर दूसरा एलिमेंट जो होता है हमारे पास क्या होता है, रेंज। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमारे पास ये जो दो एग्जांपल्स है ना, ये समझने वाली है। तो इससे पहले अच्छा ये देख लेते हैं ये वाली एग्जांपल। इफ ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड आर इज, अब देखिए यहाँ पर भी आर की कंडीशन गिवन है क्या, कि हमारे पास जो एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है, एक्स का एलिमेंट बिलोंग करेगा ए को और वाई का एलिमेंट भी बिलोंग करेगा ए को। ठीक है, क्योंकि ए की सेट है तो रिलेशन बनेगा, वो सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, ये जो ए क्रॉस ए हम करेंगे ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, आर क्या होगा, उसका सबसेट होगा। अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है, हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। ओके, मैं ए का डायरेक्ट सोल्यूशन लिखती हूँ। ठीक है, आपको ए में क्या चीज़ गिवन थी कि ए जो है, सेट ए गिवन है जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है कि नेचुरल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, अब आपको ये कहा गया था आर की कंडीशन में कि यहाँ पर देखें आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो अगर मैं ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेती हूँ ए के साथ ही, देखिए यहाँ पर 1 2 3 सो ऑन, फिर यहाँ पर भी 1 2 3 सो ऑन। अब हमें नहीं पता कि कितने कितने एलिमेंट्स है, इसकी कितनी रेंज है, तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर आएगा, देखें 1 1। ठीक है, फिर 1 2 1 3। अब हमें नहीं पता कि आगे कितने हैं, 1 का और कितने एलिमेंट्स के साथ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि डॉट्स लगा देती हूँ, सो ऑन। ठीक है, फिर दूसरा एलिमेंट क्या है, यहाँ पर 2 2 1 2 2 2 3। ठीक है, फिर सो ऑन, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अब आगे और कितने एलिमेंट्स हैं। फिर इसी तरह हम कर लेते हैं कि 3 1 3 2 3 3 सो ऑन। ठीक है, अब हमारे पास आर की कंडीशन क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। कि यहाँ पर आर का कोई खास कंडीशन नहीं। अब देखिए ये जो हमें बोल रहे हैं ना, ये सेट जो बन रहा है, देखिए आर एक्स वाई जो कि ऑर्डर्ड पेयर है, एक्स बिलोंग करेगा ए को और वाई भी बिलोंग करेगा ए को। यहाँ पर और कोई कंडीशन गिवन नहीं, और ये साथ में कहा गया कि आर जो है वो सबसेट है ए क्रॉस ए का। तो इसका मतलब कि यही जो हमने ए क्रॉस ए फाइंड किया, तो आर भी तो यही हुआ। जो हमने ए मल्टीप्लाई बाय ए किया, हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया ए का और ए का, तो इसका ये मतलब हुआ कि आर भी हमारे पास यही हो गया, तो हम इसकी जगह आर भी लिख सकते हैं। अब हमें कहा यह गया था कि हमें यहाँ से जो है ना डोमेन और रेंज फाइंड करना है। ठीक है, तो डोमेन मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हर पहला एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, डोमेन होता है, और हर दूसरा एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, रेंज होती है। तो पहले एलिमेंट्स यहाँ पर देखें, ये क्या है, 1 1 1, हमने 1 टाइम लिखना है 1 को। ठीक है, उसके बाद दूसरा एलिमेंट देखें 2 2 2। ठीक है, 2 को एक ही दफ़ा लिखना है, रिपीटेशन नहीं करनी। फिर 3, तो ये हमारे पास डोमेन है। आगे सो ऑन है, तो हम यहाँ पर कर देते हैं सो ऑन। ठीक है, फिर यहाँ पर है रेंज, तो रेंज अब हर दूसरा एलिमेंट रेंज है, तो ये देखें 1 2 3, तो 1 2 3, फिर है 1 2 3। ठीक है, एक दफ़ा लिख चुकी हूँ तो मैं मज़ीद रिपीटेशन नहीं करूँगी। तो ये देखिए डोमेन और रेंज दोनों इक्वल आए हैं। दूसरी बात ये कि हमारे पास ये क्या था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर था, वो क्या था, हमारे पास ए का सेट था। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि डोमेन इक्वल्स टू रेंज इक्वल्स टू ए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस तरह नीचे लिख देती हूँ कि देयरफॉर, इन तीन डॉट्स का मतलब है देयरफॉर
ठीक है। डोमेन, डोमेन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं DOM, R इक्वल्स टू रेंज, R इक्वल्स टू A, ठीक है। इसका क्या मतलब कि डोमेन का सेट, रेंज का सेट हमारे पास किसकी इक्वल आया है, A की इक्वल आया, ये A का सेट था। ओके। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रेड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रेड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। देखिए यहाँ पे हमें क्या किया है कि टी का सेट है हमारे पास 0 +-1 +-2, ठीक है। अब यहाँ पर रिलेशन को किस चीज़ से डिनोट किया है, R1 से किया हुआ है। यहाँ पर हमें क्या कहते हैं कि x और y एलिमेंट्स हैं, जिसमें से x बिलोंग करेगा t को और y भी बिलोंग करेगा t को। तो इसका मतलब क्या है कि हमने t क्रॉस t करना है। क्यों? क्योंकि x और y दोनों एलिमेंट्स हमारे पास जो है वो t को बिलोंग करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास कंडीशन है एंड, ठीक है। एंड की क्या कंडीशन है कि x + y जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा, इनको प्लस करने से हमारे पास 0 आएगा। हमने सिर्फ रिलेशन में वो वाले लिखने हैं। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है कि देन फाइंड डोमेन R एंड रेंज R, ठीक है। पहले हमने ये चीज़ लिखनी है, इसको रिलेशन हमने पहले फाइंड करना है, उसके बाद हम डोमेन R और रेंज R फाइंड करेंगे, ठीक है। टी का सेट अच्छा, टी का हमारे पास सेट है 0 +-1 +-2, ठीक है। अब हमने टी क्रॉस टी करना है, तो मैं अगर इन एलिमेंट्स को खोल कर लिख दूं, ठीक है, 0 1 -1, ठीक है। +1 भी है और -1 भी है। इसी तरह मैं +2 कर दूं, -2 कर दूं। इस तरह हमें क्या होगा कि ये हमारे पास जो पेयर्स बनाने हैं वो करने में आसानी हो जाएगी। 0 1 -1 2 -2, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि 0 का इन सब एलिमेंट्स के साथ है, पहले तो 0 0 0 1 0 -1 0 2 0 -2, ठीक है। अब हमने 1 को देखना है, तो 1 का इन सब के साथ आएगा 1 0 1 1 1 -1 देन 1 2 1 -2, ठीक है। अब -1 का करना है इन सब के साथ, -1 0 -1 1 -1 और 1 हो गया, तो -1 -1, ठीक है। फिर -1 का 2 के साथ, देन -1 -2, फिर -1 का हो गया। अब 2 का करना है हमने, 2 0 2 1 2 -1 2 2 2 -2, ठीक है। अब इसके बाद -2 है, तो -2 0 -2 1 -2 -1 -2 एंड -1 देन -2 2 और फिर -2 और -2, ठीक है। अब हमारे पास जो R की कंडीशन है, ठीक है, R हमें क्या कह रहा था,
मैं यहाँ पर आर की कंडीशन भी लिख लेती हूँ। R1 के नाम से है, XY ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें X बिलोंग करेगा T को और एंड Y बिलोंग्स टू T एंड X प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो X प्लस वाई इक्वल्स टू 0 का ये मतलब है कि हमने R1 में वो सेट्स लेने हैं कि जिनको हम ये दोनों एलिमेंट्स को प्लस करें तो हमारे पास 0 आना चाहिए। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखिए 0 प्लस 0 तो 0 ही आता है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 0 0। ठीक है, फिर 0 प्लस 1 हमारे पास 1 आता है। ठीक है, अब हमें ये चीज़ पता है कि अगर हम इन सबको चेक करें ना, 0 प्लस 2 0 को सबके साथ करें तो वही आएगा, क्योंकि वही एलिमेंट आएगा जिसको हम ऐड करें। क्यों? क्योंकि 0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी है, तो 0 को स्किप कर देते हैं। ठीक है, फिर इधर आ जाते हैं 1 0, तो 1 आएगा इससे, फिर 1 1 इससे जो है 2 आ जाएगा। अब ये जो ऑपोजिट साइंस वाले हैं तो इसको हम जब ऐड करते हैं तो ये देखें 1 प्लस 1 माइनस 1, तो इससे 0 हो जाता है। ठीक है, तो मैं ये मैंने लिख लेती हूँ 1 और -1। अब इसी तरह हमारे पास ये हमने -1 में भी तो किया था ना, तो यहाँ पर भी है -1 और 1। ठीक है, मैं यहाँ से ये भी लिख देती हूँ। इसके बाद अब 2 वाले का भी हम इसी तरह ही देख लेते हैं। बाकी इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो देखें हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 2 आ जाएगा, फिर -1 है, फिर 2 है तो इससे 1 आ जाएगा, तो इधर से -3 आ जाएगा। तो इन सबको देखने का फ़ायदा नहीं है, इन सब ऑर्डर्ड पेयर्स को हमने लिखना है, लेकिन हम यही देख रहे हैं ना कि देखो यहाँ पर हमारे पास जब अपोजिट साइंस होते हैं तो उससे ही हमारे पास 0 आता है। ठीक है, तो मैं अगर 2 को देखूँ तो मेरे पास 2 में अब जिस तरह -2 और 2 है, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 और -2 है, तो अगर ये दोनों पेयर्स हम ले लें तो इससे हमारे पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ 2 -2 और -2 और 2। ठीक है, अब हमें इसमें फाइंड क्या करना था, डोमेन और रेंज। ठीक है, अब डोमेन और रेंज हम सिर्फ इस वाले सेट से देखेंगे, हम इन ऑर्डर पेयर से नहीं देखेंगे। ठीक है, डोमेन R1 में से देख रहे हो क्योंकि ये सेट हमारे पास जो रिलेशन है वो R1 के नाम से है। तो यहाँ पर हमारे पास अब डोमेन देखें क्या आया, 0। ठीक है, फिर 1 -1। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि +-1, फिर 2 +2 और -2, तो मैं इसको लिख सकती हूँ +-2। अब इसी तरह हमने रेंज देखनी है, तो रेंज R1 इक्वल्स टू, अब दूसरे वाले एलिमेंट्स हमारे पास रेंज के, तो इसमें हमारे पास देखिए रेंज भी यही आ रही है 0, फिर ये वाला एलिमेंट है -1 और ये वाला एलिमेंट है 1, तो मैं इसको लिख देती हूँ +-1। ठीक है, ये वाला एलिमेंट है -2 और ये है 2, तो पॉजिटिव नेगेटिव है, तो मैं इस पर लिख देती हूँ +-2। अब देखिए ये वाला सेट हमारे पास जो है वो दोबारा से टी के इक्वल आ रहा है। टी भी हमारे पास तो यही सेट था, 0 +-1 +-2। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम ये चीज़ लिख सकते हैं, 0 +-1 और +-2 ये टी का सेट था। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि डोमेन R1 इक्वल्स टू रेंज R1 इक्वल्स टू टी। ओके, अब इसके बाद हमारे पास ये जो पार्ट सी है, अब इसमें भी हमारे पास देखिए ये क्या कंडीशन है कि अब यहाँ पर हमारे पास 2 सेट्स हैं। इसमें हमें कहा गया कि x जो पहला एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा e को, और दूसरा एलिमेंट जो है वो बिलोंग, अब आपके पास कंडीशन क्या है कि आप जब इन दोनों पेयर्स को ऐड करेंगे तो आपके पास 6 आना चाहिए। आपने सिर्फ रिलेशन में वो लिखने हैं। ठीक है, और उसके फिर आपको 3 पार्ट सी में के तीनों आपने फाइंड करने हैं। ठीक है, पहले हम सी लिख लेते हैं और इसका आर जो सेट हमें गिवन है सेट बिल्डर में, हम इसको पहले कन्वर्ट कर देते हैं टेबुलर में। सी में हमें गिवन है ई का सेट। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट सोल्यूशन कर देती हूँ। ओके, सोल्यूशन सी वाला पार्ट है और ए यहाँ पर ई का सेट गिवन है हमें। ई इक्वल्स टू 2 4 6। ठीक है, और एफ इक्वल्स टू 0 1 2, और यहाँ पर रिलेशन जो गिवन है वो R2 के नाम से है।
क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक्स वाई हमारे पास एलिमेंट्स हैं सच डैट x belongs to E, y belongs to F and x plus y equals to 6। ठीक है, तो अब हमारे पास इसका जो पहला पार्ट है, अब पहला पार्ट हमें क्या कहते हैं कि राइट E मल्टीप्लाई बाय F, कि मतलब इन दोनों का आपस में इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है, तो E मल्टीप्लाई बाय F। ठीक है, यहाँ पर हम कर लेते हैं E मल्टीप्लाई बाय F इक्वल्स टू E का सेट 2 4 6 मल्टीप्लाई बाय 0 1 2। ओके, 2 का हमारे पास पहले आएगा 0 के साथ, ठीक है, ऑर्डर पेयर 2 0, देन 2 1, देन 2 2, फिर 4 0 4 1 और 4 2, देन 6 0 6 1 6 2। फिर सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है कि राइट R2 इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है R2 और हमें क्या करना है, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, R2 इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, R2 का हमारे पास कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो x और y के एलिमेंट्स उनको ऐड करने से हमारे पास 6 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कौन से पेयर्स हैं, यहाँ पर देखिए 2 + 0 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4। ठीक है, फिर 4 + 0 4, 4 + 1 5, 4 + 2 6, तो ये वाला 4 2 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है 6 + 0 6, फिर 6 + 1 7, 6 + 2 8, तो ये छोड़ देंगे हम। ठीक है, R2 को हमने लिख दिया टेबुलर फॉर्म में। देन इसका नेक्स्ट पार्ट क्या, फाइंड डोमेन R2 एंड रेंज R2। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं डोमेन R2 और रेंज R2। जो आपने R2 फाइंड किया उसका डोमेन लिखना है। डोमेन क्या है, हर पहला एलिमेंट, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6। ठीक है, रेंज क्या है हमारे पास, हर दूसरा एलिमेंट, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 0।